आज के दौर में वो कौन सा विषय है जो एक सशक्त समाज का निर्माण करता है, साथ ही साथ मानव जीवन तथा भारत के भविष्य को भी गौरवान्वित करता है। इस बात पर किंचित संदेह नहीं कि बहुत से विषय हो सकते हैं, परंतु उन सब विषयों में भी सबसे उपयुक्त विषय या सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो कौन सा विषय है, यही उपयुक्त प्रश्न आज की श्रृंखला में विशेष विषय है। नमस्कार, मैं कल्पना त्रिपाठी दिल्ली से आप सभी का अपने YouTube चैनल केटी ट्राइराइट्स कलम की रंग कल्पना के संग में आदर अभिनंदन वंदन प्रणाम करते हुए अपनी परिचर्चा से हृदय से जोड़ना चाहती हूँ और जोड़ रही हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और राजी खुशी से होंगे। आप सभी का ध्यान अत्यंत गंभीर और मानवीय मूल्यों की गरिमा से संबंधित विषय पर ले जाना चाहती हूँ, जो समाज की नींव भी कहलाता है। आपने सही समझा, साक्षरता, शिक्षा, दीक्षा व नैतिक उत्तमता का ज्ञान। जी हाँ, शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं होती है। शिक्षा के माध्यम से कुछ डिग्रियां प्राप्त कर लेना, ऊंचे पद पर आसीन हो जाना ही महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा तो वह दीपक है जो मन, मस्तिष्क व चरित्र को आलोकित करता है और निरंतर जलते रहना चाहिए। तभी तो कहती मेरी कल्पना, कच्ची मिट्टी जब दीपक बनता है तो गुरु के ज्ञान से आकृति पाता है। बच्चों की पहली मुस्कान में छिपा है उनके सुंदर सपनों का सुंदर संसार। आइए विषय के आदर्श ज्ञान से बनाएं उन्हें एक प्रेरक व्यक्तित्ववान, क्योंकि इसी शिक्षा दीक्षा के माध्यम से ही समाज को एक प्रेरक व्यक्तित्व मिलता है जो मार्गदर्शन देता है और समृद्धि की ओर राष्ट्र को बढ़ाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी उचित परिचय कराना देना चाहिए, ताकि उनके जीवन में सुव्यवस्थित चरितार्थ कर सकें। यदि बचपन से ही सही संस्कार की नींव धरी जाए, मार्गदर्शक का बीज बोया जाए, तो उत्तम फलों से युक्त दरख्त अवश्य निकलता है, जो स्वयं के साथ साथ सभी को आवश्यकता के अनुसार छाया सुख प्रदान करता है। अर्थात हर बच्चा कल का आत्मनिर्भर युवा बनता है। आज आवश्यकता यही है कि शिक्षा की, जो कि यह सिखाए बच्चों को कि वह नौकरी के पीछे ना भागे, बल्कि स्वरोजगार का साहस जगाए। गांव हो, कस्बा हो या शहर, हर बच्चा अपने हुनर से पहचाना जाए, अपनी प्रतिभा से समाज को आगे बढ़ाए। कलम के रंग भी सीखे, औजार के हुनर भी सिखाए। अपने सपनों को हौसलों के पंख लगाए। हर हाथ में कौशल शास्त्र का विज्ञान हो, जिससे वो आसमान छू कर आए, और साथ ही साथ अपने आंतरिक ताकत व सम्मान को बचाए रखे। तो आइए मिलकर ऐसी शिक्षा की लौ जलाएं जिससे सारा संसार जगमगाए। जब शिक्षा व्यावहारिक होगी तभी तो व्यक्ति रोजगार की नहीं मांगेगा, बल्कि रोजगार बनाएगा, रोजगार देने वाला बनेगा। तभी परिवार सशक्त बनेगा, गांव समृद्ध और शहर आत्मनिर्भर होगा। समाज में आर्थिक और सामाजिक एकता आएगी। भेदभाव, ऊंच नीच, अपना पराया से ऊपर उठकर बच्चा सीमित क्षेत्र डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं, अपितु एक उत्तम इंसान बनेगा। जिम्मेदार नागरिक बनकर संवेदनशील हृदय वाला मानव बन जाएगा। मानवीय मूल्यों की पुकार यही है, जहाँ श्रम का सम्मान सदा चले, वहाँ छोटे बड़े सभी का आदर जीवित रहता है। वही सच्चा महान भारत आगे बढ़ता है, जहाँ शास्त्र का शस्त्र चलता है। क्योंकि हम उच्च पद प्राप्त करके उच्चतम शिखर पर नहीं पहुँचते हैं, या ये कह दें कि उच्च पद पर बैठे हैं तो हम ऊंचे हो गए हैं, बल्कि हम अपने व्यवहार से, नैतिक आचरण, सिद्धांत, विचार और सकारात्मकता के साथ कर्तव्य की निस्वार्थ निष्ठा से ही ऊपर उठते हैं और ऊंचे बनते हैं। जब हमारा व्यवहार प्रेम पूर्वक, करुणामयी, स्नेही, श्रद्धा और सम्मानजनक होता है, तब हम समाज में सकारात्मक चिंता की क्रांति का उद्घोष करते हैं। क्योंकि शिक्षा केवल जीविका का साधन नहीं होती, अपितु व्यवहार कुशलता का भी नींव रखती है। एक उत्तम चरित्र के प्रेरक व्यक्तित्व की रचना करती है। वह प्रेरक व्यक्तित्व जो समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विकसित करता है। तभी तो हम गर्व से कहेंगे कि भारत राष्ट्र विश्व गुरु होगा भविष्य में न्यारा, जब मानव बन जाए जग सारा। आइए संकल्प उठाएं कि शिक्षा ऐसी लाएं जो केवल मस्तिष्क में नहीं, दिलों में धड़के। केवल कैरियर ही नहीं, चरित्र को भी गढ़े। संपूर्ण विश्व में राष्ट्र की समृद्धि को एकता के सूत्र में बांधे। अंत नहीं, आरंभ है।
हर आंगन में दीप जलाएं, हर आंगन में शिक्षा दीक्षा का दीप जलाएं। ज्ञान की गंगा से जीवन को पवित्र पावन करते जाएं। शिक्षा से बदलें समाज की ऐसी तस्वीर, भारत फिर बनवाए विश्व गुरु की आसीन। भारत फिर हो जाए विश्व गुरु पर आसीन। विचारणीय तथ्य श्री प्रभु की अपनी कल्पना से। आशा करती हूँ कि मेरी ये परिचर्चा आप सबको अच्छी लगी हो, तो सभी को साझा करिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।